हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है 19वीं सदी के किसान आंदोलन। अब गाइस, 19वीं सदी में किसानों ने आंदोलन क्यों किया, क्या कारण थे आंदोलन के, इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था, इन आंदोलनों को लेकर के ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने का काम किया, इन सारी ही चीज़ों के बारे में गाइज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर गाइज हम सबसे पहले बात करें किसानों के विद्रोह के कारणों के बारे में, तो गाइज ऐसे कई कारण निहित थे जिनको लेकर के किसान भाइयों ने विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया। गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट और प्रमुख जो कारण था वो किसानों का आर्थिक शोषण था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो अर्थव्यवस्था है या ब्रिटिश प्रशासन था वो औपनिवेशिक हितों से परिचालित था, साम्राज्यवादी हितों से परिचालित था। भारत में उनका मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों की लूट था, यानी भारत से ज़्यादा राजस्व वसूली करना और यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था। और उसके लिए उसने किसानों को, चाहे उनको फ़ायदा हो नुकसान हो, उन सारी चीज़ों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, यानी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया। कई हम देखते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद में जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर युद्ध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, यानी वहाँ से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार उसको कंपनी को मिल जाता है। अब गाइज, सबसे अगर हम पहले बात करें इसके बारे में कि उस राजस्व का उसने क्या किया, तो यहाँ पे उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उसके बाद में निर्यात योग्य जो वस्तुएं यहाँ से खरीद करके ब्रिटेन को अपना जो फायदा है वो पहुंचाना शुरू किया। तो गाइज, इसके लिए कई तरीके जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाना शुरू किया, जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उसने अपनाना शुरू किया और उसने कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिससे किसानों का शोषण ना होता हो। चाहे वो नकदी फसलों की खेती हो, नकदी फसलों की खेती की जाती थी जिसमें किसानों को बिल्कुल कम लाभ मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वहाँ के अगर हम बात करें बागान मालिक कमाते थे। चाहे फिर इसके अलावा हम बात करें रेलवेज़ की, तो हमारे यहाँ पे जो कृषि में जो इन्वेस्ट करना चाहिए था, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, नहरों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं होती थी। अननेसेसरी हमारा जो पैसा है वो रेलवे में इन्वेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यातायात के अन्य साधनों की, तो ये ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से किसानों का शोषण हुआ और इसको ब्रिटिश जो सरकार है या ब्रिटिश जो जितने भी हमारे यहाँ पे प्रशासक हैं उन्होंने इसको किया। तो गाइज, ये ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से हमारे किसान बहुत ही आहत हुए, काफ़ी परेशान हो गए और इतना ज़्यादा टॉर्चर उन्होंने किया कि जिसकी वजह से हमारे किसानों ने रिटेलिएट करना शुरू किया, यानी उनका प्रतिरोध करना शुरू किया। तो ये मुख्य मुख्य कारण थे जो किसानों ने विरोध का जो झंडा है या विरोध का रुख है वो अख्तियार किया। अगर गाइज हम बात करें विद्रोह के उद्देश्यों के बारे में, तो गाइज विद्रोह के जो निहित उद्देश्य था वो एक ही था कि हमारा जो शोषण है, आर्थिक शोषण है, वो ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा रोकना चाहिए। इसके अलावा उनका और कोई निहित उद्देश्य नहीं था। अगर इससे आगे हम बात करेंगे कि इसके अलावा और उनके क्या उद्देश्य हो सकते थे, लेकिन जो तात्कालिक उद्देश्य था, अगर हम इन आंदोलनों की प्रकृति देखते हैं तो ये आंदोलन अपने निजी हितों से परिचालित होते थे, स्वतः स्फूर्त होते थे और जब उनकी मांगें मान ली जाती थी, जब उनको पूरा कर दिया जाता था तो ये आंदोलन ऑटोमेटिक बंद कर दिए जाते थे। तो गाइज, अगर हम बात करें उद्देश्य का, तो जितनी भी आर्थिक शोषण से संबंधित नीतियां थी उनको खत्म करना था और किसानों को फौरी राहत पहुंचाने का काम करना इनका उद्देश्य था। अगर गाइस हम बात करते हैं इन किसानों के प्रकारों के बारे में, तो वैचारिक, साधन और उद्देश्य के आधार पे हम कई पार्ट में इन आंदोलनों को बांट सकते हैं। अगर हम बात करें पुनर्स्थापनात्मक आंदोलन के बारे में, तो गाइस एक जो नेचर है आपके पास में, ठीक है, इस पुनर्स्थापनात्मक नेचर के अंदर क्या है कि जो छोटे शासक थे, लाइक जैत सिंह टाइप के शासक थे या जमींदार थे या पोलितगार थे, तो ये क्या चाहते थे, जो पुरानी व्यवस्था है उसी को बहाल करना चाहते थे। ये नई व्यवस्था के विरोधी थे और इन्होंने इसी की वजह से पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। इसमें इनको जो किसान हैं, सैनिक हैं, उनका भी भरपूर समर्थन मिला। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो राजा जय सिंह ये बनारस के राजा थे। इन्होंने 1780
और 81 में इन्होंने आंदोलन किया। अगर हम गाइस बात करें पोलीगारों के विद्रोह के बारे में, तो 1801 से लेकर के 1805 के बीच में इन्होंने विद्रोह किया। अगर हम बात करें त्रावणकोर या कोचीन के बेलाथम्पी विद्रोह के बारे में, इसके अलावा अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के बारे में, तो इसको भी हम लोग 1857 के विद्रोह को भी पुनर्स्थापनात्मक जो आंदोलन है उसके रूप में उसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करें तो सशक्त विद्रोह के बारे में, जन विद्रोह के बारे में और आतंकवादी प्रतिशोध के बारे में। तो गाइस हम देखते हैं कि जिस तरह से जो पहले के आंदोलन थे वो पुनर्स्थापनात्मक आंदोलन थे, अब यहाँ पे बाद में आने के बाद में इनकी जो प्रकृति है, इनका जो स्वरूप है वो परिवर्तनकारी हो जाता है, यानी ये चेंज चाहते हैं, यानी ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है अगर इनका विद्रोह किया जाता है तो ये इसका प्रतिविरोध करते थे। इस तरह के जो आंदोलनों में सबसे पहले अगर हम आंदोलन की बात करें तो वो पागलपंथी विद्रोह है। पागलपंथी विद्रोह है आपके पास 1824 से लेकर के 36 तक यह विद्रोह होता है। इसके अलावा हम बात करें तो मोपला विद्रोह है 1837 से 54 तक चलता है। इसके अलावा हम बात करें फराजी विद्रोह है तो ये भी 37 के आसपास चलता है। तो गाइज ये जो विद्रोह है आपके पास में सशक्त या जन विद्रोह या आतंकवादी प्रतिशोध विद्रोह थे। इसके अलावा हम गाइज बात करते हैं आपके पास में नेक्स्ट सामाजिक और आपकी आर्थिक लूट के बारे में। तो ये जो आंदोलन है ये विशेष तौर पे ये जो परिवर्तनकारी आंदोलन है उसके उलट काफ़ी शांत थे। इनकी जो प्रकृति थी वो सुधारवादी थी। ये ज़्यादातर शांत प्रकृति के थे और उन्होंने सुधारों पे बल दिया। जब तक इनका प्रतिरोध नहीं किया गया था या बल प्रयोग नहीं किया था तब तक इन्होंने किसी तरह का रिटेलिएट नहीं किया, यानी कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन जब सरकार ने बल प्रयोग किया तो इन्होंने भी प्रतिरोध स्वरूप उसका विरोध किया। तो गाइज इस तरह के आंदोलन की अगर हम बात करें तो खानदेश का किसान आंदोलन है, ये 1852 में होता है। अगर हम बात करें हरियाणा के जाटों के किसान आंदोलन के बारे में तो 1809 में होता है। अगर हम बात करें आपके किशनपुर के किसान आंदोलन के बारे में तो ये 1790 में होता है। तो ये विशेष तौर पर मुख्य मुख्य आंदोलन थे। गाइज अगर हम बात करें इस आंदोलनों के चरणों की तो आंदोलन के चरणों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 1857 तक के आंदोलन, 1857 के बाद और 1890 तक के आंदोलन और 1890 तक के बाद के आंदोलन। तो ये 3 आंदोलन होते हैं, इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। अगले वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। तो गाइस ये विशेष तौर पर किसानों के आंदोलन थे, उनके मुख्य कारण थे और उसका उद्देश्य था। अगर हम बात करें गाइस कि ये आंदोलन जो है इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को कितनी चुनौती दी, ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया रही, तो गाइस ब्रिटिश ने कई शक्ति का प्रयोग करके इन आंदोलनों को दबाने का काम किया। कई जगह पे ये आंदोलन स्वतः ही खत्म हो गए जब इनकी मांगें मान ली गई थी, या फिर हम कई बार जो सत्ता है उसको इनके आगे झुकना पड़ा। तो इस तरह से मिला जुला जो स्वरूप है इन आंदोलनों का रहता है। गाइस हमारा क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब देना है, पॉइंटों में जवाब देना है कि जो किसान आंदोलन हैं उनके कारण क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था और क्या इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने का काम किया। अगले वीडियो में गाइज हम 1 बाय 1 सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जो भी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।